Good morning, students. I hope all of you are fit and fine. Welcome back to the biology class. Myself, Parul Goyal. Today I am going to discuss my topic, that is our environment. तो चलिए environment को समझते हैं. Environment होता क्या है? The physical, chemical and biological condition of a region in which an organism is lived. यानी एक ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रहता है वहाँ की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन वहाँ के एनवायरनमेंट को क्रिएट करती है. एनवायरनमेंट के 3 मेन फैक्टर्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज ऑफ फिजिकल सराउंडिंग, सेकेंड वन इज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड थर्ड वन इज ऑफ मेटेरोलॉजिकल फैक्टर्स. फिजिकल सराउंडिंग्स में हमारा एयर आ जाती है, हमारा वाटर आ जाता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेरे प्लांट्स आ जाते हैं, मेरे एनिमल्स आ जाते हैं, मेरे बैक्टीरियाज आ जाते हैं और मेरी फंजाई आ जाती है. मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारी सनलाइट आ जाती है, हमारा टेम्परेचर आ जाता है, हमारी विंड की स्पीड आ जाती है. ये सभी मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं और ये तीनों मिलकर के मेरे एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं. तीनों फैक्टर्स मिलकर के मेरे एनवायरनमेंट को बनाते हैं. तो चलिए सेकंड टर्म पर आ जाते हैं, दैट इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट होता है. दोनों पैरेलली चलते हैं, दोनों पैरेलली वर्क करते हैं. तो चलिए इकोसिस्टम को समझते हैं कि इकोसिस्टम क्या है. तो इकोसिस्टम एक ज्योग्राफिकल एरिया का, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया का वो वाला पार्ट है जहां पर लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्टेड रहते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में रहते हैं. देन दे क्रिएट्स द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, 2 मेन पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट, द सेकेंड वन इज ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे सब नॉन लिविंग बीइंग्स आते हैं, दैट इज सॉइल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लाइट, टेम्परेचर. ये सभी हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे जो है प्रोड्यूसर यानी जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं सब बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स को भी हमने 3 में डिवाइड किया हुआ, दैट इज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स हमारे ग्रीन प्लांट्स यानी कि जो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अपना फूड खुद से बनाते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, हमारे ग्रीन प्लांट्स. कंज्यूमर्स वो वाले होते हैं जो दूसरों के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, उन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं. डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड एंड डीकेइंग सब्सटेंस को, यानी जब मेरे ऑर्गेनिज्म डेड और डीकेइंग हो जाते हैं, जब वो डेड हो जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं तो उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, वो मेरे डिकम्पोजर्स होते हैं. डिकम्पोजर्स केवल उन्हीं सब्सटेंस को डिकम्पोज कर पाते हैं जो नेचर में बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी जिनके ऊपर माइक्रोबियल एक्शन किया जाए, यानी जिनके ऊपर माइक्रोब्स वर्क करें तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिकम्पोज हो जाते हैं. ऐसे वाले सब्सटेंस को हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं. तो डिकम्पोजर्स बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के ऊपर वर्क कर पाते हैं. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी जिनके ऊपर मेरे डिकम्पोजर्स जो है वर्क नहीं कर पाते. जैसे अगर हम देखें, जैसे प्लास्टिक है, पॉलिथीन है, ग्लास है, ये सारी चीजें जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, यानी जिनके ऊपर मेरे डिकम्पोजर्स यानी मेरी बैक्टीरिया, मेरे फंजाई जो है उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते, उनको जो है नॉन पॉइजनस नहीं बना पाते. दैट इज नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. तो ये मैंने आपको बात बताई, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स बताए, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स. इकोसिस्टम हर जगह का अपना अलग अलग इकोसिस्टम होता है. जैसे कि अगर मैं कहूँ, अगर मैं एक पॉन्ड का इकोसिस्टम देखने लगूँ तो वो अलग होता है, अगर मैं एक सी का इकोसिस्टम देखने लगूँ तो वो अलग होता है. यानी कि पॉन्ड का इकोसिस्टम यानी कि वहां पर लिविंग बीइंग्स, यानी वहां के लिविंग बीइंग्स फर्क हो जाएंगे. जैसे वहां फिशेज हो जाएंगी, वहां के एक्वाटिक प्लांट्स हो जाएंगे वो दूसरी तरीके के हो जाएंगे. वहां की जो नॉन लिविंग कंडीशन है यानी कि वहां का जो वाटर है, वहां की जो सैंड है, वहां की जो स्टोन्स है वो फर्क हो जाएंगे. जैसे कि अगर मैं एक सी का इकोसिस्टम देखने लगूं तो वो बिल्कुल अलग हो जाएगा. जैसे वहां का जो नॉन लिविंग बीइंग्स है यानी कि जैसे वहां का वाटर है, वहां की समुद्र में मिलने वाली, सी में मिलने वाली रॉक्स हैं सारे, ये सब चीजें फर्क हो जाएंगी.
और सी में मिलने वाले हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एक्वाटिक प्लांट्स हैं, ये सभी चीजें फर्क हो जाएंगी। तो हर जगह का अपना डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम होता है। कुछ इकोसिस्टम ऐसे होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जिनको यानी कि हमने खुद से बनाया हुआ होता है। एक सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैन मेड इकोसिस्टम का होता है, दैट इज एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम। जैसे हम अपने घर में बना लेते हैं कि वो एक्वेरियम ले आए, उसमें पानी भर दिया है और उसमें जो है नॉन लिविंग बींग्स यानी कि थोड़ी सी ग्रेवल डाल दी है, थोड़ा सा ये सब चीजें डाल दी हैं, और उसमें जो है लिविंग बींग्स यानी मैंने अपना फिशेज, अपना टॉर्टॉइज उसमें डाल दिया है। दे क्रिएट्स द मैन मेड इकोसिस्टम। तो गाइस, मैंने अपने इस वीडियो में आपको जो है इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट डिस्कस किया। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। गुड बाय टू ऑल।